ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर एक धार्मिक झंडा फहराए जाने के बाद किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है और कल शाम तक यह माना जा रहा था कि गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर को अब खाली करवाकर किसान आंदोलन को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन किसान नेता और इस आंदोलन के हीरो रहे राकेश टिकैत के आंसुओं ने केंद्र और यूपी सरकार को बैकफुट पर ला दिया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस खाली हाथ लौट गई। यहाँ पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई थी। रात 1 बजे पुलिस फोर्स यहाँ से चली गई। इसके बाद आंदोलनकारियों ने राहत की सांस ली। जिस आंदोलन को लेकर कल शाम ऐसा लगने लगा था कि आंदोलन अब बिखर गया है, कुछ नहीं बचा है, वहीं कल रात के घटनाक्रम के बाद किसान अब अपना आंदोलन और तेज कर रहे हैं। रात को ही पड़ोसी राज्य से किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर रवाना होना शुरू हो गए। भिवाड़ी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत और सहारनपुर से रात को ही किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस तरह राकेश टिकैत नए सिरे से आंदोलन में जान फूंकने में लग गए हैं। दरअसल 26 जनवरी की हिंसा के कारण किसान संगठन बैकफुट पर आ गए थे और सरकार फ्रंट फुट पर खेलने लगी थी। जगह जगह से प्रदर्शनकारियों को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया। कहीं डंडे के जोर पर तो कहीं मान मनोबल से प्रदर्शनकारियों को घर वापस भेजा जाना शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर भी प्रशासन ने बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार दोपहर ऐलान किया कि हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। वहीं खुद राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में इस बात का संकेत दिया कि आज बढ़िया बाइट देकर यहां से जाएंगे। उधर गाजीपुर प्रशासन की तरफ से धरना स्थल खाली कराने का आदेश दिया गया। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान थे और दूसरी तरफ यूपी पुलिस और NH-24 को बंद कर दिया गया। गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर इतनी भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी कि सभी ने यह मान लिया था कि बस अब कुछ देर में सब साफ हो जाएगा। उसके बाद गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को स्थल छोड़ने की वार्निंग दी गई थी। यहाँ दिल्ली पुलिस के जिला उपायुक्त की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके तहत यहाँ किसी भी तरह के प्रदर्शन या इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। यहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से बसें और ब्रज वाहन भी लगा दिए गए थे। भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात कर दिए गए थे। इससे साफ संकेत मिल रहे थे कि अब जल्द ही धरना स्थल पूरी तरह खाली करा लिया जाएगा। लेकिन रात होते होते दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने कदम पीछे खींच लिए। माना जा रहा है कि राकेश टिकैत के आंसुओं के कारण केंद्र सरकार और यूपी सरकार बैकफुट पर आ गई। इसके बाद मंच पर आए राकेश टिकैत ने मंच से घोषणा की कि हम मंच से नहीं हटेंगे और कोई भी गिरफ्तारी नहीं देगा और आंदोलन चलता रहेगा। राकेश टिकैत के भाई और भाकियू नेता नरेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली में हुई हिंसा के सख्त खिलाफ है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। राकेश टिकैत ने सरकार से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जाए और जिसने लाल किले में झंडा फहराया और जिसने किसानों को भड़काया उनके मोबाइल की कॉल डिटेल की जांच हो। इसके थोड़ी देर बाद मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत जोर जोर से रोने लगे और कहा कि मेरे किसान को मारने की कोशिश की जा रही है, मैं यहाँ से खाली नहीं करूँगा, हमें मारने की साजिश की जा रही है, ये वैचारिक लड़ाई है और किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, हमारे किसानों के साथ धोखा हुआ है। टिकैत ने कहा कि अगर तीनों कानून वापस नहीं हुए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। यही नहीं, शाम 7:15 बजे राकेश टिकैत ने यहाँ से अनशन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब मैं पानी नहीं पीऊंगा, जब मेरे गांव से ट्रैक्टर में पानी आएगा तभी पानी पीऊंगा। इस देश ने मुझे 2 लाख झंडे दिए, पानी भी देगा। प्रशासन ने हमारी सभी सुविधाएं हटा दी है, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इस तरह राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए आंदोलन खत्म करने से मना कर दिया। टिकैत के भावुक होकर रोने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात एक बार फिर माहौल पूरी तरह बदल गया। गाजीपुर बॉर्डर पर जब किसान नेता राकेश टिकैत रो पड़े तो उनके गांव में बवाल बढ़ गया। मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत ने रात में इमरजेंसी पंचायत बुला ली। इस पंचायत में हजारों किसान पहुंचे। किसानों की एकजुटता के आगे केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार बोनी नजर आई। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को हटाने के लिए लगाई गई पुलिस फोर्स को वापस बुला लिया गया। इसके साथ ही शाम के समय हटा लंगर भी यहाँ प्रदर्शनकारी किसानों ने दोबारा शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना है कि वो कृषि कानून को वापस लेने की उनकी मांग के पूरा होने तक यहाँ से नहीं हटेंगे। लोगों ने बताया कि राकेश टिकैत को रोता हुआ देख किसान भड़क गए और मेरठ,
बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, खुर्जा सहित कई जगहों से किसान यहां आ रहे हैं। उधर मुजफ्फरनगर में भी किसान आंदोलन को लेकर गहमा गहमी है। कल रात यहां महापंचायत में आंदोलन जारी रखने का फैसला हुआ था। आज एक बार फिर यहां सरकारी कॉलेज परिसर में महापंचायत होगी। बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। बताया जा रहा है कि आज पूरे दिन के माहौल को देखा जाएगा, उसके बाद ही योगी सरकार कोई कदम आगे बढ़ाएगी। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में टिकैत बंधुओं का प्रभाव है। कुछ महीनों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। उसके बाद अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी सरकार फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना चाहेगी। लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसानों को एक बार फिर से कांग्रेस, आरएलडी समेत कई दलों के नेताओं का समर्थन मिल गया है। राकेश टिकैत के रोते हुए वीडियो को देखने के बाद आरएलडी मुखिया चौधरी अजीत सिंह भी साथ आ गए हैं। उन्होंने टिकैत और भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से फोन पर बात की। रात में करीब 7:45 बजे के बाद जयंत चौधरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। जयंत चौधरी ने बताया कि अजीत चौधरी ने राकेश टिकैत को कहा है कि चिंता मत करो, किसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, सबको एक होना है, साथ रहना है, यह संदेश चौधरी साहब ने दिया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार शाम ट्विटर पर कहा कि यह साइड चुनने का समय है और मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूँ, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूँ। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।